हे गाइज, वेलकम टू इंग्लिश इंक्वायरी यूट्यूब चैनल। डी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही साधारण वाक्यों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखाएंगे, जिसमें कि इज एम आर जैसी सहायक क्रियाओं का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला वाक्य है, यह एक केला है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए डी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम यह की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद सहायक क्रिया इज यानी कि है की अंग्रेजी लिखेंगे, इसके बाद एक की अंग्रेजी लिखेंगे और लास्ट में जो है केला की इंग्लिश लिख लेंगे। तो चलिए करते हैं इसे ट्रांसलेट। तो यह की इंग्लिश होती है दिस, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए दिस दिस। इसके बाद हम क्या करेंगे, है की इंग्लिश लिखेंगे, तो इज मीन्स होता है, तो यहाँ पर आप इज लिख लीजिए। इसके बाद एक की इंग्लिश लिखेंगे, तो ए मीन्स होता है एक, और लास्ट में हम क्या करेंगे, केला की अंग्रेजी लिख लेंगे, तो बनाना मीन्स होता है केला, BANANA। इसके बाद यहाँ पर लगा लेंगे फुल स्टॉप। तो यह एक केला है का इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस इज ए बनाना। चलिए दूसरा वाक्य देखते हैं, यह एक शेर है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम यह की अंग्रेजी लिखेंगे, तो लिखिए दिस। इसके बाद है की अंग्रेजी लिखेंगे इज, दिस इज। इसके बाद एक की अंग्रेजी लिखेंगे ए मीन्स होता है एक, और लास्ट में शेर की इंग्लिश लिखेंगे, तो लायन मीन्स होता है शेर, LION। इसके बाद लगा लेंगे फुल स्टॉप। चलिए तीसरा देखते हैं, मैं एक रानी हूँ। देखिए दोस्तों, इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम मैं की अंग्रेजी लिखेंगे, तो आई मीन्स होता है मैं, और आई के साथ जो है सहायक क्रिया एम का यूज होता है। एम मीन्स क्या होता है, हूँ, तो लिखिए एम, एम। इसके बाद जो है एक की अंग्रेजी लिखेंगे ए, और लास्ट में रानी की इंग्लिश लिखेंगे, तो क्वीन मीन्स होता है रानी, QUEEN। इसके बाद लगाएंगे फुल स्टॉप। इसके बाद है दोस्तों, यह एक संतरा है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम यह की अंग्रेजी लिखेंगे, तो आइए लिखते हैं दिस, THIS, ठीक, दिस। इसके बाद है की अंग्रेजी लिखेंगे, तो इज मीन्स होता है, तो यहाँ पर आप इज लिख लीजिए। इसके बाद एक की इंग्लिश लिखेंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान दीजिए दोस्तों, ए मीन्स भी होता है एक और एन मीन्स भी होता है एक, तो यहाँ पर हम जो है ए ना लिख करके एन लिखेंगे। एन क्यों लिखेंगे अभी हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, एन। और इसके बाद लास्ट में संतरा की इंग्लिश लिखेंगे, तो ऑरेंज मीन्स होता है संतरा, ORANGE। तो यह एक संतरा है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस इज एन ऑरेंज। अच्छा, यहाँ पर हमने एन क्यों लिखा इसे भी देखिए दोस्तों, जब भी किसी वर्ड का फर्स्ट लेटर वावेल होता है तो उसके आगे हम क्या करते हैं, एन लगाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑरेंज क्या है, वावेल से शुरू हो रहा है, यानी कि ओ से, तो इसीलिए हमने जो है इसके आगे एन का यूज किया है, ठीक है। चलिए पांचवा वाक्य देखते हैं, तुम चालाक हो। इसे ट्रांसलेट करने के लिए आप ध्यान दीजिए कि तुम क्या है, बहुवचन है, तो बहुवचनकर्ता के साथ क्या करते हैं, हम आर का यूज करते हैं। तो पहले क्या करिए, तुम की इंग्लिश लिखिए YOU। इसके बाद हम आर लिखेंगे, UR। इसके बाद चालाक की अंग्रेजी लिखेंगे, तो क्लेवर मीन्स होता है चालाक, CLEVER। तुम चालाक हो, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा You are clever। चलिए छठवां वाक्य देखते हैं, यह एक छाता है। इसे ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप यह की अंग्रेजी लिख लें, यहाँ पर लिखिए दिस, ठीक, दिस। इसके बाद है की अंग्रेजी लिखिए इज। इसके बाद जो है आप ए की अंग्रेजी लिखिए, तो एन, यहाँ पर भी एन ही लगाना है, ठीक है, एन। इसके बाद छाता की इंग्लिश लिखना है, तो अम्ब्रेला मीन्स होता है छाता, UMBRELLA।
ए। दोस्तों यहाँ पर भी देखिए आप, ए वर्ड भी जो है अम्ब्रेला में वाबेल से ही शुरू हो रहा है, ए ई आई ओ यू यदि रहे, ठीक है, तो यहाँ पर हम इसके आगे एन का ही यूज करेंगे। तो यह एक छाता है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा दिस इज एन अम्ब्रेला। आई होप दोस्तों कि आपने सभी वाक्यों को ट्रांसलेट करना बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।